मैं चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ। मेरा मेन पर्पज यहाँ पर बिजनेस के लिए ही था सर, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे तो हेल्थ इश्यूज बहुत है। मतलब सिर में दर्द रहना, बालों का झड़ना, मतलब फिर वेट भी बढ़ा हुआ था, अपने आइडल वेट पे भी नहीं थी उस पे। तो मतलब इसके चक्कर में मैंने मतलब काफी वो किया। पहले तो मैंने अपने आप पे ही काम किया, मैंने ब्रेन हेल्थ लिया, और मतलब मैंने ब्रेन हेल्थ लिया, और उसमें मैं फॉर्मूला वगैरह मैंने अपने वेट लॉस का। सबसे ज्यादा तो मेरे पेट में दर्द बहुत रहता था, जिससे हर महीने मेरे इंजेक्शन लगते थे हाथों में, नसों में, मतलब हाथ काम करना बंद कर दिया था। इस सबसे ज्यादा तो मेरे पेट में ज्यादा फर्क पड़ा है फाइबर से, और काफी हेल्थ इशू ठीक हुए। ब्रेन में मतलब एक सू की आवाज आती थी, ब्रेन हेल्थ से वो भी प्रॉब्लम ठीक हुई है। और बच्चे ने डायनासेक लिया है, डायनासेक में भी उसका जबरदस्त रिजल्ट है। बच्चे का भी, मेरी गुड़िया है उसका भी जबरदस्त है। थैंक यू सर। तो फैट सबसे लेट टूटेगा, ये चीज समझनी जरूरी है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले हमारी मसल्स में जो पावर होती है ना वो 20 मिनट की होती है। फिर जो अपने लीवर में जो पावर होती है वो 1 घंटे की होती है। उसके बाद ही तो हम थकते हैं ना, थक गए भाई 1 घंटा हो गया, थक गए, बस बंद कर भाई, वर्कआउट बंद कर। फिर जाके शरीर के अंदर जो फैट टूटने की प्रक्रिया ना वो शुरू होती है। और हम क्या सोचते हैं, 15 मिनट 20 मिनट वर्कआउट कर लिया तो हमारा काम हो गया। अभी देखो मनीता जी की डिवाइस पे है ना, प्रियंका जी और मनीता जी अब भी लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया असली फैट टूटने की प्रक्रिया क्या है। तुम बताना तन मेरा बिस्तर धरा क्या गया। ये कौन साथी बोला भाई? मैं ये कहना चाहूंगा, एक विश्वास के साथ है ना, एक अपने आप में अटूट वो दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई हाँ मुझे फैट कम करना है तो करना है। उसके लिए ना रुकना जरूरी है। देखो किसी ने भी बुलेट की आवाज़ सुनी है ना, वो धीरे धीरे बोलती है, डग 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 डग, वो तेल कम खाती है। और फिर भगाते ना, डग 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 ऐसे भागती है ना, फिर वो तेल ज़्यादा खाती है। तो हमारे अंदर जो फैट के रूप में तेल जमा पड़ा है ना, वो हैवी वर्कआउट जरूरी है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करना जिससे आपके कमर में पेन बढ़ जाए या घुटनों में पेन बढ़ जाए। जाने अनजाने हम वो गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो सर मैं तो इसीलिए एड्रेस किया था सुबह, थोड़ा सा बोलना चाहूँ था। मैं गीता जी के बारे में बोल नहीं पाया, लेकिन आप बोल रहा हूँ। थैंक यू गीता जी, थैंक यू पूरे सेशन का। देखो एक कोई भी टॉपिक तैयार होता है ना, जो तैयार करता है उसी को पता है सर कितना टाइम लगता है, और इतना गहनता से कोई भी टॉपिक देना सर बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं टॉपिक तैयार कर रहा हूं तो मुझे पता है कि किस गहराई में जाना पड़ता है। और सुनने वालों को तो लगता है यार ये तो है ना अपनी गाते हैं, सेशन खत्म होने के बाद अपने रिजल्ट बताते हैं, कुछ नहीं है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है जो बाद में बताई जाती है, क्योंकि जागरूकता वाली ये चीज़ है। वर्कआउट तो सर आगे पीछे जिसको भी मौका मिलता कर लेता है, लेकिन जागरूक करने की चीज़ ये है, और जागरूक होने की भी चीज़ है। अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है सर। नॉलेज है तो हम कभी भी फिटनेस पे आ सकते हैं, कभी भी वर्कआउट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है तो करते रहो सर वर्कआउट, कुछ फर्क नहीं होना। और बात रहती है कि न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्यों खाएं। सर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो 30 से कम उम्र का होगा और इस सेशन में आया होगा, लेकिन उसके साथ जानना जरूरी है सर। कई बार आप लोगों से सीखा है कि हमारी एज फैक्टर दिखाता है, अपनी जो क्रेडा मशीन है ये एज फैक्टर किस लिए दिखाता है। एक तो हमारी कैलेंडर वाली एज होगी, एक हमारी क्रियात्मक जो एज है वो होगी, एक फंक्शनल एज होगी कि हमारे जो अंग हैं उनके अंदर भी कुछ काम हो रहा है सर। अंग हो गए सर, हार्ट हो गया, आंत होगी, किडनी होगी, लेकिन उनके अंदर भी तो कुछ काम कर रहा है। किडनी में नेफ्रॉन काम करते हैं, हार्ट में कैपिलरी वाइन्स आर्टरी काम करती हैं, आंतों में रस जो बनते हैं वो रस ग्लूकोज के रूप में अंदर डाइजेस्ट होते हैं। वो एज बताती है सर वो। और उस एज को मेंटेन करने के लिए सर जैसे उम्र बढ़ गई तो सर स्किन भी डाउन जाती है,
अब हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स को और एंजाइम्स को रिलीज करती हैं वो उनकी भी धीरे धीरे कैपेसिटी डाउन होती है, ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी डाउन होती है। तो उनको बेटर करने के लिए और उम्र का ठहराव करने के लिए कि वर्कआउट करते ही वजन कम होती है, कहते हैं ना कि मैं तो हवा में उड़ने लग गया, मेरी उम्र कम दिखने लगी, मैं तो जवान दिखने लग गया। कुछ नहीं है सर, एज फैक्टर को हमने कंट्रोल कर लिया है, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे थे उसको ब्रेक दे दिया है। तो यही है सर, यहीं से आके सीखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। कभी टॉपिक लूँगा। थैंक यू। थैंक यू जगी सर, थैंक यू। आप राज रानी मैम ने हैंड रेस किया है। 2 मिनट और बात कर लेते हैं, बाकी फिर हमारा टाइम हो चुका है। मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं जगदीश जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जग्गी सर म्यूट हो गए मैम। आवाज आ रही है? मेरे पास आ रही है मैम। जग्गी सब आवाज तो सबके पास आ रही है आपकी। तो जी मैं कह रही थी जी, आज एक है ना टीचर मिली मेरे को, तो उससे मेरी बहुत बहस हुई थी इसके बारे में। जी वे कहने लगी कि है ना ये न्यूट्रिशन इतना खराब है, कोई मत लियो इसको। और ये है ना साइड इफेक्ट हुआ, मेरी पड़ोसन ने लिए थे। और ये तो है ना कंपनी है ना हमारे देश में सप्लाई कर रही है और हमें बेवकूफ बना रही है इसकी बिक्री करके, और हम ही लोगों से ये बिकवा रही है। तो एक 500 रुपए का लालच देकर। काफी सारी लेडीज थी वहां पे, उनके सामने उन्होंने बोला कि कोई भी मैडम करो अनम्यूट करो मेरे को। मैम मैडम तो बोलन क्यों है? मन्ना कर देना अनम्यूट में काटू रहोगे। तो जी मैडम तो बोले कि नहीं जी मैडम खाने वाली भी बहुत है। देखो जी 99% मैडम ऐसी होती है मैम। हाँ जी। देखो जी, उन्होंने कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रखा या उनने भी सर्टिफिकेट नहीं ले रखा। हमारे पास इंटरनेशनल वेलनेस कोच का सर्टिफिकेट है। अगर उनका काम बोलना है ना, जो नहीं खा सकता वो बोल सकता है। लेकिन एक नीड है, किसी भी बाइक को तेल की जरूरत है। एक घर बनाते हैं जिसमें 20 से 30 साल हमें रहना होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरिया राठी का होना चाहिए, बांगर सीमेंट होनी चाहिए, कजारिया की टाइल होनी चाहिए, ऊपर लेंटर गिरवावांगे, लेंटर नहीं गिरवावांगे तो हम सीलिंग लगवावांगे, शीशे एसआई के होने चाहिए, एसआई ग्लास होना चाहिए, और 20 साल रहना होता है, 20 साल या 30 साल जो भी बनाता है। और घर जो अपना शरीर है इसमें कितने दिन रहना होता है जी? आगे से है ना ये चीज समझाना उनको कि बाजार में हेल्थ पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो कंपनियां उनका लालच है, वो स्किन का भी बना रहे हैं, बालों का भी बना रहे हैं, तेल भी बना रहे हैं, फूड भी बना रहे हैं, जूती चप्पल भी बना रहे हैं। लेकिन ये कंपनी 44 साल से एक ही काम कर रही है, सिर्फ हेल्थ पे। अगर ये कंपनी लालची होती तो यही अपने सेशन में मैं, अगर रेखा जी जुड़ी है तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। एक मुर्दे में जान डाली है उन्होंने। ऐसे ही रिजल्ट नहीं आते जी, वेलनेस कोच ऐसे ही नहीं बना जाता। 1 साल बाद नहीं, 1 साल से ऊपर मुझे हो गया, और 1 साल बाद आज भी मैं किसी डॉक्टर के साथ बहस करता हूँ, मास्टरनी ने तो छोड़ दो, जो भी मास्टरनी अपना आप में शानी बन रही है, और मन न खड़ा कर दियो उस मास्टरनी पर, जब मौका मिला जब बुला लियो। यह सोचने की बात है जी, जो नहीं ले सकता अगर पढ़ी लिखी है तो किसी को सोचना पड़ेगा। विटामिन ए अगर हमारे शरीर में नहीं गई तो हमारे बाल ग्रोथ नहीं करेंगे। विटामिन सी और डी और कैल्शियम नहीं गया तो हड्डियां काम नहीं करेंगी। और हम देखो सोचते हैं ना कि आज ही मैं भी, हमारी कंपनी में हर साल फुल बॉडी चेकअप होता है 35 साल से ऊपर वाले का, और उससे ऊपर वाला तो जब चाहो जब करा लो। आज मुझे गर्व महसूस होता है, रिपोर्ट लेके मेरे पास आते हैं ड्यूटी टाइम में लोग बाग, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर मेरी कंपनी में बैठते हैं बहुत सारे।
देखो मेरा तो कहना ये है जी, वजन कम करने लगते हैं ना हम, कहते हैं कि मैं तो रोटी खा लूँ, मैं वजन खाना कम करके वजन कम कर लूँगी। देखो जी सीधी सी बात है, खाना छोड़ा, खाना छोड़ते ही क्या हुआ जी, उसमें प्रोटीन कम हो गया, उसमें कैल्शियम कम हो गया। सबसे पहले जैसे कल चर्चा हो रही थी, सबसे पहले हड्डियों का और मसल का वेट लूज होगा, और मसल और हड्डियां अगर कमजोर होगी तो काय का वजन कम करना, फैट तो फिर भी रह गया। जिस फैट के लिए हमें शरीर को लड़ना है, जिस फैट से, वो फैट तो फिर भी रह गया अंदर। तो ये चीजें है ना, धीरे 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 समझ में आएंगी। मुझे नेगेटिव करके दिखा दे कोई जो कर नहीं सकता ना। देखो जी मैं 2013 में अगर खाया था, वजन बढ़ाया था, अगर उस टाइम आज जुड़ा होता तो मैं प्रेसिडेंट टीम होता। मैं 2018 में इसी से वजन घटाया था, जब राजेश सर ने भी शुरुआत करी थी ना। राजेश सर जो संजय सर के स्पॉन्सर है, उनने जब शुरुआत करी थी ना, उससे ठीक पहले मैंने खाया था न्यूट्रिशन, और 5 किलो वजन कम किया था। लेकिन जुड़ने का टाइम ही अब का था। उस मैडम को ये पूछना कि शरीर की नीड क्या है, अगर वो 17 विटामिन के नाम बता देगी तो मैं उस मैडम को जितना चाहेगी वो खिला दूंगा। अगर 24 एमिनो एसिड के वो नाम बता देगी, जो बोलेगी मैं कर दूंगा। जितने खनिज लवण हमारे शरीर को जरूरत होती है वो बता देगी, मैं जो चाहेगी वो कर दूंगा। इस डब्बे में कुछ नहीं है जी, यही चीजें हैं जो हमारे अनाज में कम हो गई है। अब कहते हैं कि खाते तो हैं अन्न, खाद कितने साल से डाल रहे हैं जमीन में, वो खाद खाने में आ रहा है। अगर रिसर्च करोगे तो 10 साल पहले एक संतरा की जो वैल्यू थी, आज वो 10 संतरे में भी वो चीज़ नहीं है। जो भी फल फ्रूट थे पहले, उनका भंडारण कम समय के लिए होता था, अब भंडारण ज़्यादा समय के लिए होता है। कोई भी सब्जी अगर हमारे घर तक भी आती है तो दूसरे तीसरे दिन की आती है, चाहे हम पड़ोस से लेके आते हैं। आज टूटी वो कल सुबह ही तो मंडी में पूछेगी। और फिर बात रही मसाले की, इस सेशन में एक आदमी हैंड रेस करो अभी और ये बता दो, मैं बताऊंगा कि इस मसाले में मिलावट नहीं है। कोई भी हैंड रेस करो, मैं बताऊंगा उसमें मिलावट क्या है। हर चीज में मिलावट है जी। मिर्च खाते हैं उसमें कलर मिलाया जाता है, हल्दी लेते हैं उसमें मिलावट करी जाती है, नमक में भी मिलावट है जी, जो 20 रुपए का आता है। वो शरीर में जाके कोई कबड्डी थोड़ी खेल रहे हैं, हमारे ऑर्गन को ही तो डैमेज कर रहे हैं खराब चीजें जाके। तो इन चीजों की परवाह मत करो। मैडम ने ये बोल दिया, मैडम ने वो बोल दिया, उस मैडम को एक बार बोल देते कि आप पूरा दिन कुर्सी तोड़ते हो, बच्चों को नहीं पढ़ाते, फिर पता लगता उस मैडम को कि भाई दूसरे के जो काम कर रही है ना, हेल्थ के प्रति जागरूक करे। मैंने एक मेरा स्टेटस लगा रखा है, इसी एरिया का जाना माना वो प्रिंसिपल रहा है नरसिंह चार, डॉक्टर नरसिंह चार। उसने देखना मेरी फेसबुक प्रोफाइल कोई खोलता हो तो उसको देखना उसने क्या लिख रखा है। उनको अच्छी तरह पता है कि देवेंद्र को और जगदीश को हर्बल लाइफ करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी ये हेल्थ के प्रति जागरूक हैं और लोगों को कर रहे हैं। यहाँ मेरे ही परिवार के लोग जिनको मैं बोल रहा हूँ नहीं देना ऑटो साइड में, वो कहीं से और से ले लेके मेरे से ज्ञान ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं दे रहा ज्ञान, हटो साइड में। और वो नहीं कहा, आज फिर स्टेटस लगा रखा है मैंने कि भाई ज़्यादा पतला हो गया, कंट्रोल कर ले, नेचर से दूर हो गया। अरे नेचर से दूर क्यों हो गया, नेचर के पास आ गया। 85 किलो वजन, क्या मैं नेचर से दूर था? 85 किलो वजन लेके खड़ा हो गया था। वजन मेरा कितना होना चाहिए? 66 किलो। वजन कम करके मैं नेचर के साथ आया हूँ, नेचर से दूर हुआ हूँ, नेचर के साथ आया हूँ। खाम खा 18 किलो वजन को रोज लेके घूमता था, कुछ पैसा मिलता था मेरे को? इस शरीर को बेचारे को परेशान कर रहा था मैं। नींद नहीं आती थी अच्छी तरह, सारे दिन हाथा में पाया। देखो सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, अब आके 6:01 पे एंट्री हुई मेरी घर पे। और फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करूँ, आपकी सुनूँ, मेरे काम की बातें होते हैं सारी। और अब अपना वर्कआउट करूँगा। तो जो बंदा सेहत के प्रति जागरूक हो गया ना, हमें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें, मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं ही देखूंगा इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसमें जाना चाहिए, कितने टाइम पे बाहर निकलना चाहिए, वो मुझे चिंता होनी चाहिए। ये मेरा घर है ना, इसमें एंट्री और आउट दोनों का मालिक मैं हूँ।
और सोचने वाले ऐसे ही सोचते रहेंगे जी, चिंता मत करो। देखो मैं काम करूंगा तो मेरे घर पैसा आएगा, आप काम करोगे तो आपके घर पैसा आएगा, आप अच्छा खाओगे तो आपका शरीर अच्छा होगा, मैं खाऊंगा मेरा शरीर अच्छा होगा। उस टीचर से कहने से और सुनने से क्या फर्क पड़ गया हमें? कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जकी सर, थैंक यू। सुधा मैम ने और एंड्रेस किया है, सुधा मैम से और बात कर लेते हैं। सुधा कहाँ पूछ लिए सर, मैंने इसलिए ही किया था, कहाँ पूछ लिए।